Students, now let's start your new poem No Men Are Foreign। जैसा कि टाइटल ही हमें बता रहा है कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, यानी कि कोई भी आदमी किसी के लिए अजनबी नहीं है और किसी के लिए कोई देश विदेशी नहीं होता है। हम सब एक हैं, हम सब एक ही पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं। तो हम अलग अलग कैसे हुए? तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सब क्या हैं, एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। कवि कहना चाहता है कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं है, यानी कि हम सब एक हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्ट्स। जैसे किसी भी देश की कोई वेशभूषा होती है, उससे पता चलता है कि वो एक है। यानी कि हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, हर देश की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस यूनिफॉर्म के नीचे जो मानव सांस लेता है वो तो एक ही है, वो तो हम जैसा ही है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, इन विच वी ऑल शैल लाई। और जिस पृथ्वी पर हमारे अन्य भाई यानी कि विदेशी भाई वो चलते हैं, तो वो पृथ्वी भी तो हमारी जैसी है। जैसी पृथ्वी हमारी है वैसी पृथ्वी उनकी है। इन विच वी ऑल शैल लाई। आज हम टहलते हैं, लेकिन जिस समय हमारी मृत्यु होगी, हमारी होगी या हमारे भाइयों की होगी, जो विदेशी भाई हैं उनकी होगी, वो सब इस पृथ्वी के नीचे ही दफनाए जाएंगे, जो कि पृथ्वी समान है, सब जगह समान है, अलग अलग नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। इस स्टेंजा में कवि जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जैसे धूप, हवा, पानी, इन सब का प्रयोग जैसे हम करते हैं वैसे ही वो लोग भी करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और जो हम फसल उगाते हैं, यानी कि हम जो फसल पैदा करते हैं वो भी पैदा करते हैं, लेकिन जब शांति होती है तो हम एक दूसरे, जो हम युद्ध नहीं होता है तो हम इसी खाने से अपना पेट भरते हैं। लेकिन जो युद्ध होता है वो इस फसल को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है और हमें भूखों मरने पर विवश कर देता है। यानी कि हमें शांति से ही रहना चाहिए। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेवर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। और हमारे हाथ बिल्कुल उनके हाथ के जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। और जो हाथों में लकीरें होती हैं उनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं कि उनमें वही मेहनत लिखी होती है जो मेहनत हम करते हैं। मेहनत करने में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य मेहनत करता है तो ही उसको फल मिलता है, चाहे वो यहाँ का हो और चाहे वो बाहर का हो। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्ट्स दैट वेक और स्लीप। और हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारी आँखें हैं बिल्कुल उनके जैसी हैं, या उनकी आँखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो बंद होती हैं और हम जागते हैं तो खुलती हैं। क्लियर? यानी कि शरीर में कोई अंतर नहीं होता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, दे ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड। और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश को सिर्फ प्यार से ही जीता जाता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको जीत सके, लेकिन प्यार से हम लोग जीत सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो बाहर हो चाहे वो यहाँ हो, सबका जीवन सामान्य होता है, एक तरह से ही गुजरता है। वो लोग जगते हैं, हम भी लोग जगते हैं,
वो सोते हैं तो हम भी सोते हैं, वो खाते हैं तो हम भी खाते हैं, वो मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रेम हमेशा इकट्ठा करता है और नफ़रत जो है वो व्यक्ति को और संसार को नष्ट कर देती है। जीवन जो है वो पूरे संसार में एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है, कि ये बात बिल्कुल सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे जीवन कहीं भी हो, जीवन एक जैसा ही है। मनुष्य वही काम करते हैं जैसा हम करते हैं। लेट्स रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। हमेशा याद रखिए जब हमसे ये कहा जाता है कि हम एक दूसरे को घृणा करें, मतलब एक दूसरे जो देश हैं वो क्या करें, एक दूसरे से नफ़रत करें। ये जो हमारे नेता लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, और हम क्यों दूसरे का फॉलो करें, अनुसरण करें कि वो कहेगा तो हम वो काम करेंगे। अगर कोई हमसे कहता है कि एक दूसरे से नफ़रत करिए, तो ये समझिए कि हम अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं। हम किसी दूसरे को नष्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आप को ही उस प्रेम से वंचित कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। जो कि क्या होता है, जो लोग हमसे ऐसा कहते हैं कि एक दूसरे से नफ़रत करिए, तो निश्चित मानिए वो हमें धोखा दे रहे हैं और हम सबको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Remember we who take arms against each other, it is the human earth that we defile। और बिलीव करिए, अगर कोई हमसे ऐसा कहता है कि एक दूसरे के प्रति हथियार उठाइए, यानी कि एक दूसरे से लड़िए, अपने भाइयों से लड़िए, एक देश दूसरे देश से लड़े, तो निश्चित मानिए कि हम अपनी ही पृथ्वी को या अपनी ही मानव जाति को नष्ट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। हम किसी दूसरे का नहीं कर रहे, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। और बिलीव करिए, हम एक दूसरे के प्रति हथियार उठाकर अपनी मानव जाति को गंदा कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं, जिससे हमारा पोषण होता है, यानी कि जिससे हम खाना खाते हैं, जिससे पैदा हुआ खाना हम खाते हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, युद्ध करके गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। और उस युद्ध में जो धूल उड़ती है, जो अग्नि उड़ती है, तो उससे क्या होता है, सिर्फ विनाश ही होता है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलता। हमारी जो हवा है, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हवा हमारी है, हम उसमें सांस लेते हैं, उससे ही हम प्रदूषित कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेन। यानी कि ऐसा कुछ करने से पहले, यानी कि हम अगर युद्ध करते हैं किसी के देश से या दूसरे देश से, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना ही महाविनाश कर रहे हैं, और ये पृथ्वी को ही समाप्त करता है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता, अपना भी नुकसान ही वही करता है। तो हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं होता, विदेशी नहीं होता, और कोई भी कंट्रीज अजनबी नहीं होता, यानी कि हम सब क्या हैं, भाई भाई हैं। तो हमें समझना चाहिए, पहले तो दूसरों को हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए कि जो हमसे कहते हैं कि भाई इससे लड़िए, वो हमारा नहीं है, तो ये समझ लो कि वो हमें धोखा दे रहे हैं, हमको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम उनके बहकावे में आ गए, तो ये समझिए कि हम उस पृथ्वी को ही गंदा कर रहे हैं जो हमारा पोषण करती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश विदेशी नहीं होता, हम सब भाई भाई हैं, और एक ही पृथ्वी पर रहने वाली मानव जाति जो है वो सब क्या है, आपस में एक दूसरे से प्रेम करके ही शक्तिशाली बन सकती है। अगर घृणा करेंगे तो महाविनाश पक्का है और पृथ्वी नष्ट होगी। ठीक है, आप ये पोइम समझ में आ गई होगी आपकी भी। धन्यवाद।